Guys, good morning. This is for class 4, subject science from living science, and name of this chapter is force, work and energy. Guys, मैं इस चैप्टर में अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, एटॉमिक एनर्जी क्या है? वह एनर्जी जो हमें एटम के द्वारा प्राप्त होती है, वो एटॉमिक एनर्जी है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? वह किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण माना जाता है या होता ही है एटम। अब एटम का जो साइज होता है इतना छोटा होता है कि इसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, और इस एनर्जी से को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी या परमाणुवीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होता है वह मैटर का सबसे छोटा कण है। एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। जब एटम जो है स्प्लिट होता है, टूटता है, तो एटॉमिक एनर्जी जो है प्राप्त होती है। तो एटम के टूटने से भी और यहाँ तक कि एटम के जुड़ने से भी एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ बुक में केवल एटॉमिक एनर्जी जो है वह एटम के टूटने से बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, इसको आप समझिए पहले कि एटॉमिक एनर्जी कैसे प्राप्त हो रही है। तो एटम के टूटने से, ठीक है, उनके टूटने से, स्प्लिट होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो मास में लॉस होता है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज फॉर मैनकाइंड। जो ये एनर्जी निकल रही है एटम से, उसका इस्तेमाल मानव के भलाई के लिए होना चाहिए। मैनकाइंड यानी मानव जाति के भलाई के लिए, मानव जाति के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो गाइस, एटॉमिक एनर्जी के लिए एटॉमिक पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली तैयार की जाती है। एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो जब ये न्यूक्लियर जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं, और जब वहाँ न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होती है, समझ गए, तो यह जो एटम होता है यूरेनियम का, वह विखंडित होता है, टूटता है, और छोटे छोटे जो होता है अलग अलग प्रकार के एटम्स में टूट जाते हैं, और इससे क्या होता है? अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस स्टीम की मदद से जो है टरबाइन को ऑपरेट किया जाता है, जिससे जो है जनरेटर ऑपरेट होता है और बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे जो है चैम्बर बने होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है, मतलब बहुत ही, मतलब इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल सही होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर अनकंट्रोल हो जाए तो एटॉमिक बम हो जाएगा, जिससे विनाशी हो सकता है। अगर कंट्रोल्ड है तो फिर इसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। गाइस, हाउएवर, weapons like atom bomb which can kill lakhs of people have also been made and used। कह रहा है कि हथियार भी तैयार होते हैं, जैसे कि एटम बम है। एटम बम का प्रयोग जो होता है हथियार के रूप में किया जा सकता है, जिससे लाखों की संख्या में लोग की जान जा सकती है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पे यह जो है अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था, तो कितनी तबाही हुई थी। तो एटॉमिक एनर्जी से विनाश भी संभव है। इसका प्रयोग करके हम मानव जाति की भलाई भी कर सकते हैं। तो हमें एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल मानव जाति की भलाई के लिए ही करना चाहिए, जो कि उसमें से एक उदाहरण जो है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए है, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो गाइस है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? मतलब जियो से समझ में आ रहा है कि यह ज़मीन से जुड़ी हुई कोई बात है। तो क्या है ना कि पृथ्वी के गहराई में कई जगहों पे
जो चट्टान होते हैं वो काफ़ी गर्म होती है। उन गर्म चट्टानों की एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम बिजली तैयार कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि द हार्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ का जो निचला भाग है जहाँ चट्टानें काफ़ी गर्म है, वह एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना कि 2 होल बना दिए जाते हैं और एक होल से जो है वाटर को छोड़ा जाता है। वह वाटर जो होता है स्टीम बन जाता है और दूसरे होल से होके वो निकलता है, और जो स्टीम बन के आता है उस स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन को ऑपरेट कर लेते हैं, और जब टरबाइन चलता है तो जनरेटर भी ऑन हो जाता है, और जनरेटर चलेगा तो फिर बिजली भी पैदा होगी। समझ गए? तो इससे भी कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है विंड एंड वाटर एनर्जी। तो विंड एनर्जी जिसको हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, और वाटर एनर्जी जिसको हम लोग जल ऊर्जा कहेंगे। तो वी आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम विंड। हम दोनों से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वाटर से भी और बहती हुई हवा से भी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो जो बहती हुई हवा की ऊर्जा होती है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं, और जो वाटर एनर्जी है तो उसको हम लोग जल का ऊर्जा कहेंगे। दिस इज एनर्जी इज मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है वह बिजली तैयार करने के लिए किया जाता है। एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक सन थ्रू लिमिटलेस शुड नॉट बी वेस्टेड, है ना। कह रहा है कि एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक सन, जैसे कि एनर्जी जो है सूरज से भी प्राप्त होती है ना, वह अनंत प्राप्त होती है, वह उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है कितना होती है। शुड नॉट बी वेस्टेड, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका यूज़ कर लेना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। तो वेयर डज ए कार गेट द एनर्जी टू मूव। कार को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपको पता है कि कार में कई प्रकार की कार है, कुछ पेट्रोल से भी चलती हैं, कुछ डीजल से भी चलती हैं। तो पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल से उनको एनर्जी मिलती है। तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फ्यूल वी फिल इन द कार। कार में जो हम लोग फ्यूल भरते हैं, ईंधन भरते हैं, उससे वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। व्हेन वी बीट ए ड्रम आवर मस्कुलर एनर्जी इज चेंज इनटू द साउंड एनर्जी। जब हम लोग ड्रम को पीटते हैं, तबले को बजाते हैं, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। समझ गए? तो कार वाली बात में आपको समझ में आ गई। कार में जो फ्यूल डाला जाता है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वह केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में निकलती है। तो वहाँ भी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदली है। और जब हम लोग ड्रम बजाते हैं तो हमारे बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी है वह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कह रहा है कि इन लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, एंड देन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू साउंड एनर्जी। तो लाउड स्पीकर जो होता है ना, साउंड एनर्जी इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू साउंड। साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसमें हम लोग बिजली से चालू करते हैं तो उससे मोटर चलने लगता है, और पानी जो है पंप करके बाहर आने लगता है, तो वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल गया है। तो गाइज मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और इस तरह से ये लेसन पूरा हुआ। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर कुछ बताएंगे, वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी बता सकते हैं। तो इसलिए गाइज पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठंडे का मौसम है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। ठीक है गाइज, सी यू।
See you in my next video. Bye.